हम करने होगी अब हम करने जा रहे हैं वेंट्रल साइड, स्कल ऑफ फ्रॉग का वेंट्रल व्यू करने चले जा रहे हैं हम। वेंट्रल साइड आप देखिए, ये जो इनर साइड होती है बकल कैविटी का जो अपर जॉ है वो आप हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। अगर आप वेंट्रल साइड को देखें तो यहाँ पर कुछ बोन्स ऐसी हैं जो कि बैक साइड से भी नज़र आ रही थी, जो हमने डॉर्सल पे स्टडी की थी, लेकिन कुछ आपको नई बोन्स भी नज़र आएंगी। जो हमें पिछली तरफ से नज़र आ रही है वो है प्री मैक्सिला। इस तरफ हमें इस पर टीथ नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको देखिए यहाँ पर, तो ये करीब से अगर आप देखें तो आपको शायद ऐसे देखने में ना नज़र आए, लेकिन अगर आप इस पर हाथ फेरेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये स्मूथ नहीं है, रफ़ है। तो ये जो रफ़ नज़र आ रहे हैं ये इसके टीथ हैं जो प्री मैक्सिला पर भी होते हैं और मैक्सिला के ऊपर भी होते हैं। दोनों के ऊपर इसके टीथ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको ये इनर साइड के ऊपर नज़र आ रहे हैं। ये अगर आप गौर से देखिए तो ये आपको दांत नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्री मैक्सिला है, ये मैक्सिला है, ये क्वाड्रेटो जुगल है जो हमें डॉर्सल से भी नज़र आ रही थी, ये वेंट्रल से भी नज़र आ रही है, लेकिन क्वाड्रेटो जुगल के ऊपर दांत नहीं होते, ये सिर्फ मैक्सिला तक है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको सिर्फ यहाँ तक दांत नज़र आ रहे हैं, उसके नीचे नहीं है। डायग्राम में भी आप ऐसे इसको देख सकते हैं, यहाँ पर है। तो ये तो वो हैं जो डॉर्सल से भी नज़र आ रही थी और वेंट्रल से भी नज़र आ रही हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ वेंट्रल साइड के ऊपर आपको दो छोटी बोन्स नज़र आएंगी, इनके साथ भी टीथ अटैच होते हैं। ये हैं वूमर्स, इन टीथ को हम कहते हैं वूमेराइन टीथ। ये हैं वूमर्स। ये अगर आप देखिए तो आपको ये यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये दोनों हैं वूमर्स। अगर मैं आपको लूज बोन्स में दिखाऊं तो ये हैं वूमर और ये इनके साथ वूमेराइन टीथ, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप पीछे आइए तो यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड टी की शेप की स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक। अगर मैं अलग से दिखाऊं आपको तो आप देखिएगा ये है, ठीक। इसका नाम है पैरास्फीनोइड। ये अगर आप देखें तो आपको बोन के अंदर ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये है पैरास्फीनोइड। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दो रॉड लाइक बोन्स नज़र आ रही हैं, जिनको अगर हम अलग से देखें तो आई थिंक इन्होंने अलग से बनाया नहीं है, इसमें अलग से नहीं बना हुआ, लेकिन आपके जर्नल में होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको यहाँ पे रॉड लाइक बोन्स नज़र आ रही है, ये हैं ये दोनों, इनको कहते हैं पैलेटाइन, ठीक है। ये है पैलेटाइन, ये थी वूमर्स, पैरास्फीनोइड, पैलेटाइन। अगर आप देखें तो ये पैरास्फीनोइड के साथ यहाँ पर आपको ये तीन क्या कहना चाहिए कि रेज सी निकली हुई नज़र आ रही है। एक बोन है जिसके तीन आपको हैंडल निकले हुए नज़र आ रहे हैं। ये है टेरिगॉइड, इसको लिखते हैं पी से, लेकिन पी साइलेंट है, टेरिगॉइड लिखते हैं लेकिन पढ़ेंगे टेरिगॉइड, ठीक है। ये टेरिगॉइड अगर आप अलग से देखिए तो आपको ये नज़र आ रहा है। इसके तीन लिम्स होते हैं, पोस्टीरियर, एंटीरियर और इनर लिम्ब, तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये है टेरिगॉइड। अगर मैं आपको स्केलेटन के अंदर दिखाऊं, स्कल में दिखाऊं, तो ये देखिए ये है टेरिगॉइड और दूसरा ये है टेरिगॉइड, ठीक है। दोनों साइड्स के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। बाकी हमें ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स डॉर्सल से भी नज़र आ रहे थे और ये वेंट्रल से भी नज़र आ रहे हैं। ये आपको इसी तरह उठा के दिखाऊं, ये फोरामेन मैग्नम जो आपको मैंने पिछले इसमें भी बताया, ठीक। ये ऑर्बिटल फॉसा हैं जो पिछले इसमें भी हमने देखे थे। ये जो है इंटरनल नॉस्ट्रिल की ओपनिंग थी जो डॉर्सल साइड से भी हमें नज़र आ रही थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आर्टिकुलेशन की। स्कल में या जब भी हम बोन्स स्टडी करते हैं तो उसमें हम बोन्स की जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन, चाहे वो एक दूसरे के साथ अटैच हों या मूव कर रही हों, दोनों कंडीशंस में हम कहते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब ये होगा कि बोन जो है वो अपने दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे दूसरी कौन सी बोन के साथ या तो मूव कर रही है या अटैच है, ठीक है। अब आप आर्टिकुलेशन खुद भी समझ सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा डॉर्सल साइड पर लेकर आऊँ तो आप देखिए ये प्री मैक्सिला थी, आपने देखा ये इस साइड पर किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, मैक्सिला के साथ, ठीक। यहाँ पर ये नेज़ल के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। अगर आप पिछली साइड पर देखते हैं इसी तरह नेज़ल को आप देखिए तो यहाँ पे ये प्री मैक्सिला के साथ आर्टिकुलेट कर रही है, ये मैक्सिला के साथ, फ्रंटोपैराइटल के साथ और स्फेंथोमॉइड के साथ भी। ये देखिए ये जो डायमंड शेप एरिया नज़र आ रहा था स्फेंथोमॉइड, आपको मैंने पिछले उसमें बताया था जब डॉर्सल व्यू पढ़ा रहे थे, तो ये देखिएगा ये है स्फेंथोमॉइड, तो इसके साथ भी ये आर्टिकुलेट करती है। इसी तरह फ्रंटोपैराइटल जो है वो नेज़ल के साथ, स्फेंथोमॉइड के साथ, स्क्वामोजल के साथ आर्टिकुलेट कर रही है, ठीक। स्क्वामोजल जो है वो फ्रंटोपैराइटल के साथ, क्वाड्रेटो जुगल के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। इसी तरह आपको सारी लूज बोन्स की आर्टिकुलेशन ऐसे ही याद करनी होगी। एग्जाम में आपको एक बोन दी जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम नेज़ल मार्क कर दें, आपको मैंने पिछला वाला जो स्कल दिखाया था, जैसे इसमें आप देख रहे हैं ना ये मार्क हुआ हुआ है। अगर एग्जाम में ऐसे आएगा तो आपने क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। यही कौन सी जगह थी, ये थी स्फेंथोमॉइड, तो आप लिखेंगे बोन का नाम क्या है, स्फेंथोमॉइड। या अगर आपको ऐसे दिया जाएगा कि ये अंदर की तरफ से लेबल कर दिया तो ये क्या है, वूमर्स,
तो हम आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, वूमर करना है, या पैरास्फिनॉइड पर लेबलिंग है तो पैरास्फिनॉइड आइडेंटिफाई करनी है, टेरिगॉइड पर होगी तो टेरिगॉइड आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। और आर्टिकुलेशन इनकी हम इसी तरह देखेंगे कि वूमर्स जो हैं वो पिछली तरफ एंटीरियर साइड डॉर्सल साइड के ऊपर नेज़ल के साथ आर्टिकुलेट कर रही है, इधर पैलेटाइन के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। इसी तरह पैरास्फिनॉइड टेरिगॉइड्स के साथ आर्टिकुलेट कर रही है, डॉर्सल साइड पर ये फ्रंटोपैराइटल के साथ आर्टिकुलेट करती है, और आगे की साइड पर ये स्फेंथोमॉइड के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। तो आर्टिकुलेशन आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि बोन्स जो हैं वो आगे पीछे जिनके साथ आर्टिकुलेट करती हैं वो आपको बताना है, या जिनके साथ मूव करती हैं, ठीक है। अगर हम पूरा स्कल को देखते हैं कि स्कल कैसे आर्टिकुलेट करता है, तो एक तो मैं आपको बता दूँ, ये तो है अपर जॉ। अपर जॉ जो है वो लोअर जॉ के साथ आर्टिकुलेट करेगा, ये लोअर जॉ का हाफ है और ये सेकेंड हाफ है, ठीक है। ये है पूरा लोअर जॉ कंप्लीट। लोअर जॉ के साथ ये कैसे आर्टिकुलेट करेगा, ये जो मैंने आपको क्वाड्रेट कार्टिलेज दिखाई थी, ठीक, इसके साथ ये इस तरीके से आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। इस तरीके से ये इसके साथ मूव करेगा। ये आधा है, जब आप इसको पूरा देखेंगे तो ये पूरा ऐसे मूव करेगा, जैसे हमारा मुंह जो है वो आर्टिकुलेट करता है ना अपर जॉ लोअर जॉ के साथ। और दूसरी चीज़ जो है इसमें, क्योंकि गर्दन नहीं होती है तो ये डायरेक्टली वर्टिब्रल कॉलम के साथ ये है वर्टिब्रल कॉलम, ये पहला वर्टिब्रा है, इसका नाम है एटलस, ठीक है। ये जो है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये इन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के साथ ये एटलस जो है ये इस तरीके से आर्टिकुलेट करता है। क्योंकि नेक नहीं होती है तो इसका स्कल जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है बैकबोन के साथ, ठीक है। तो ये ऐसे आर्टिकुलेट करता है। समझ में आ गया होगा आपको आर्टिकुलेशन भी। ये तो हो गया स्कल या अपर जॉ की दोनों साइड। स्कल में दो जॉज होते हैं, एक अपर जॉ है एक लोअर जॉ है। अभी हमने अपर जॉ कंप्लीट किया, अब इसके बाद मैं आपको लोअर जॉ करवाऊंगी।